एक आपके अंदर परिवर्तन सिर्फ एक्सपीरियंस से नहीं होता। बहुत लोग ऐसे हैं, मेरे पास ईमेल आते रहते हैं कि मैं ये दिखता, मुझे ये एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस है, हजारों एक्सपीरियंस हो रहा है। अच्छी बात है, बहुत वेरी गुड। इट इज़ लाइक रोड पे आप जा रहे हो ना, साइन पोस्ट है, ठीक है। रियलाइजेशन होता है वो चीज़, आप अगर आपका शरीर और माइंड में, आधार शक्ति में वो चीज़ आप हजम कर पाते हो, तब जाके वो होता है रियलाइजेशन। और रियलाइजेशन होगा तो आप में परिवर्तन आ जाएगा, आपका चेतना परिवर्तन हो जाएगा। एक्सपीरियंस मतलब क्या? एक्सपीरियंस अनुभूति, जैसे कि कोई भी देवता का अनुभूति। जैसे मैं लास्ट एक पॉडकास्ट में मैं बता रहा था माँ कामाख्या के बारे में। तो एक बार मैं साधना कर रहा था वहाँ पे, काफ़ी लेट नाइट तक था, और 2-2:30 बजे होगा करीब, एकदम अकेला बैठा हुआ था। तो मेरे को ऐसा अनुभूति हुआ, मेरे सामने कोई है एकदम, somebody स्टैंडिंग, फुल फॉर्म ऑफ द मदर, माँ का एक रूप है। और उन्होंने कुछ कुछ चीज़ बताया मुझे, ये और वो आगे जाके इन द कमिंग ईयर सब सही निकला, सब कुछ सही हुआ जैसे उन्होंने बताया था उस समय। लेकिन वो एक अलग फीलिंग है, ब्लिस, वो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। वो आपके सामने खड़ी हो गई, कोई प्रकट हुई। एकदम, और इट वाज डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। तो उसके बाद मैं जब रूम में आया वापस अपने रूम में, तो एक एक तो वो फीलिंग अंदर में रहता है कि वो बहुत, इट वाज आनंद का, एक अद्भुत आनंद का फीलिंग। वो एक अहेतुक भक्ति होता है आपका, कॉजलेस डिवोशन। किसी चीज़ को आपका ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं चाहते हो आप, वो एकदम परफेक्ट है, दुनिया में जो चल रहा है सब सही है, ऐसा आपको लगेगा। और एकदम अद्भुत एक आनंद होगा। और यही है कि एक सुपर पावर, एक देवता शक्ति, अगर जेन्युइन देवता शक्ति आपके सामने आता है, तो आपको माइंड को खींच के मटेरियल प्लेन से स्पिरिचुअल प्लेन में ले जाएगा। पर ये कभी कभी बुरी शक्तियां भी हो सकती है। करेक्ट, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, ये बहुत क्रूशियल है सबको ये चीज़। इनफैक्ट गुड यू आस्क दिस क्वेश्चन। कोई भी दूसरा शक्ति जो देवता नहीं है, बुरी शक्ति हो, या तो कोई निम्न स्तर के जो आध्यात्मिक शक्ति होता है, जो देवता के नीचे है, देवता नहीं है, देवता के परिवार के कोई है या कुछ है जो आपसे ज़्यादा पावरफुल है लेकिन देवता से कम है, और या कोई नेगेटिव चीज़ आता है, कोई भी आता है, आपका माइंड को स्पिरिचुअल प्लेन में नहीं ले सकता है। और उसका प्रमाण क्या होता है कि आप देवता के साथ अगर एक इंटरेक्शन होता है, आपका ध्यान जो है इतना गहराई में पहुंच जाएगा, आप सोच ही नहीं सकते। दुनिया में कोई और आपका ध्यान केंद्रित नहीं करवा सकता है। मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? मेडिटेशन में ऐसा डेप्थ आ जाएगा। ओके। हाँ, मटेरियल गिफ्ट्स बहुत दे सकता है, कोई भी दे सकता है, वो नेगेटिव चीज भी आपको दे सकता है। वो राजा बना देगा, आके आपको बोलेगा कि क्या चाहिए बताओ, शत्रु संहार करना है, पैसा चाहिए, जो वट, और उसको दिखता भी है कि आपको किस चीज में लगाव है। बाहर दुनिया में आप जो भी हो, बाहर के इंटरनली जो चीज आपको ज्यादा ये लगता है, लोभ लगता है, जिसमें आपका ग्रीड है अटैच्ड है, उसको दिख जाता है। वो आके बोलेगा कि भाई यही तुम्हें करवा दूंगा। नॉर्मल पीपल विल, नॉर्मली लॉट ऑफ पीपल से हाँ 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 चाहिए, यही चाहिए, चाहिए। या कुछ प्रॉब्लम चल रहा है वो सॉल्व कर देगा, कुछ बूंस दे देगा, ये सब चीज ठीक है, ये कोई भी कर सकता है स्पिरिचुअल प्लेन में नेगेटिव। लेकिन ध्यान को हायर अवस्था में लेके जाना, समाधि के तरफ लेके जाना, ये एक देवता ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, पूरा यूनिवर्स में कोई नहीं। ओके। ब्लैक मिरर शो देखते हो? नहीं, नहीं, देखा नहीं एक मैं। शो है नेटफ्लिक्स अच्छा। पर। उसमें एक एपिसोड में डिमोनोलॉजी के बारे में बताया गया, अच्छा। जहाँ जैसे आपने कहा कि एक बुरी शक्ति भी आपको इन्फ्लुएंस कर सकती है, और दुनिया भर में बुरी शक्तियाँ होती है एकदम। तो कहा जाता है कि बहुत सारे जो अमेरिका में सीरियल किलर्स थे, जिनको जी जी पकड़ा गया, जिनको जेल में डाला गया, जी। उनमें से काफ़ी सारों ने कहा कि नहीं, मैंने खुद ये नहीं किया, एक बुरी शक्ति मेरे साथ थी जिसने मुझे कहा कि ये करना चाहिए। मेरे ख्याल से बुरारी मर्डर केस में भी ऐसे कुछ हुआ था। एक बुरी शक्ति जी जी, वो मानते थे मैंने स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से अब देखा जाए तो वहाँ पे कुछ जितना मैं केस का पढ़ा था न्यूज़पेपर में, कोई तो शायद उनके एंसेस्टर कोई आते थे और उनको कुछ कुछ फायदा होता था। पहले यही होता है नॉर्मली, आके कुछ बोलेगा, कोई भी रूप धारण कर सकते हैं वो लोग, देवता का रूप भी धारण कर सकता है। तो इसीलिए रूप में भ्रम हो सकता है लोगों को, कि जो आपके, जो जिनको आप मानते हो, या कोई आपके कोई संत को मानते हो आप, मान लीजिए उनका रूप भी धारण करके आ सकते हैं वो लोग आके। जिस चीज में आपका लोभ है, ग्रीड है, जो भी आप डिजायर करते हो, उसी चीज का वो बोले, ही और शी और दैट एंटिटी जो है, वो बोले अच्छा ये मैं दे दूंगा तुम्हें, ठीक है, और आप खुश हो जाओगे। और एक आध 2-3 बार ऐसे होगा और आपको लगेगा तो ये बहुत अच्छा है जो भी आ रहा है। आपके अंदर से एक एग्रीमेंट हो जाता है, अनरिटन एग्रीमेंट, वर्बल नहीं, वर्बल से भी पावरफुल, अंदर में फ्रॉम योर हार्ट, कि हाँ हाँ ये ठीक है।
यही चीज़ मुझे चाहिए बस। तो गए, अब फंस गए वहाँ पे। एक समय आएगा धीरे 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 एकदम पूरा, आप जब डिपेंडेंट हो जाएंगे फिर बाद में जाके वो अपना स्वरूप दिखाएगा और इट विल कॉज डिस्ट्रक्शन। इनके मोटिवेशंस क्या होते हैं? बुरी शक्तियां के मोटिवेशंस क्या होते हैं? इन्हें क्या चाहिए? मोटिवेशन मतलब हम लोग ये जो शब्द बोलते हैं मोटिवेशन, हम लोग सिर्फ हमारे एंगल से सोचते हैं कि अच्छा हमें ये चीज़ करना है, वो उसका नेचर ही वैसा होता है। नेचर यानी उसको, उसका मोटिवेशन एक तरह से मानो कि उनका धर्म ही ये है, उनको यूनिवर्स ने बनाया इस काम के लिए है, वही चीज़ वो करेगा, उसको अच्छा लगता है ये करने में। ये जो सीरियल किलर्स वाले इंसिडेंट्स होते हैं, क्या आपको ये लगता है कि कभी कभी बुरी शक्तियां आपको इन्फ्लुएंस कर सकती है कि जाके मर्डर कर दो? हाँ, सब नहीं, लेकिन कुछ कुछ केसेस में मुझे तो एकदम लगता ही है कि ये सब कुछ ऐसे टाइप की एनर्जी है, जो थॉट्स, जो नेगेटिव बीइंग्स है, वो आके इन्फ्लुएंस कर सकता है एकदम। और सिर्फ कर सकता है, नॉट जस्ट कर सकता है, उसको बोलता भी है कि उसको प्रॉम्प्टिंग होता है कि दिमाग में अच्छा ये करो ये करो ये करो ये करो। और बहुत सारे ऐसे चीज़ होता है, मतलब एक वाइड फील्ड है। कभी ऐसा भी होता है कि आके पहले बहुत प्रेज करेगा कि तुम्हारे जैसे इंसान है ही नहीं, तुम सबसे यू आर द बेस्ट, जो भी तुम चाहते हो, जहाँ पे आपका खामी है, जहाँ पे आपका कहीं पे आपकी इनसिक्योरिटी है, उसी जगह पे आपको सिक्योर करने के लिए बोलेगा ये नो नो ये एकदम सही, यू आर द बेस्ट। और कुछ घटना भी ऐसे सामने घटाएगा तो फिर आपका जो है, वही मैं बताऊँ, कहीं अंदर से एक यस आ जाएगा। हाँ, एक चाहिए होता है, एक एग्रीमेंट है। जो विक्टिम है, विक्टिम से भी कहीं ना कहीं दिल से डीप डाउन एक डिजायर होता है, ना चाहिए ये चीज़ मुझे, चाहे उसके लिए थोड़ा शॉर्टकट हो जाए उतना, जिसको इंग्लिश में ड्यू डिलीजेंस कहते हैं ना कुछ चीज़, तो हम ड्यू डिलीजेंस नहीं करते हैं। कोई भी कहाँ से आ रहा है उतना ठीक है, वो देवता के तरफ लग रहा है, कुछ मैजिकल लग रहा है। और एक कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को अपने अंदर ये फीलिंग रहता है कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, या एक्चुअली प्रूव्ड हुआ है कि नहीं, ये बाहर में कुछ स्पेशल काम किया हो ना किया हो, लेकिन एक अंदर से एक लगता है कि एक फीलिंग रहता है कि नहीं मैं कुछ स्पेशल हूँ, दुनिया रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। तो कोई एंटिटी आके बोलता है नहीं तुम सही में स्पेशल हो, तुमको पता नहीं है, देखो तुम ये कर दिया वो कर दिया, ये पावर आ गया वो पावर आ गया। तो फिर वो अंदर से एक हाँ हो जाता है, जी इसके साथ ही रहना है मुझे, ये सही है, ये फाइनली मुझे रिकॉग्नाइज किया है कि मैं, मेरे अंदर कितना पावर है। एंड वहीं से डाउनफॉल चालू होता है, सबका डाउनफॉल।